औकात में रहो। ये अमर्यादित शब्द किसी गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रह गया है। ये अमर्यादित शब्द अब मध्य प्रदेश विधानसभा तक जा पहुंचा है और इसे विधानसभा तक ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि अपनी भाषा को लेकर कई बार विवादों में रहे बीजेपी और मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जागरण विजन न्यूज, जहां आज हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला आखिर है क्या और घंटा जैसे शब्द का उपयोग करने वाले कैलाश विजयवर्गीय किसको उनकी औकात दिखाने लगे, जिनकी वजह से खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को माफी मांगनी पड़ी। बता दीजिए, नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। ये पूरा विवाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली खरीद समझौते के नाम पर अडानी समूह को भारी भरकम रकम दी जाने वाली है। इस दौरान सदन में तीखी नोकझोंक हुई और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को गुस्से में औकात में रहो, ज्यादा मत उछलो जैसे शब्द कहे। इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ गया। विपक्ष ने इसे असंसदीय और अपमानजनक करार दिया। हालात ऐसे बने कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को खुद खेद जताना पड़ा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदन में बिना शर्त माफी मांगी। वहीं जब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से बात की तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि कई बार हो जाता है यार, ये तो सामान्य बात है। कभी आ जाता है यार। कैलाश जी, ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जीवा पे शनि बैठा हुआ है? ये किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर, सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब पहले पूरे सदन को कहा कि माफी। भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। वो यही नहीं रुके, उनके किए पर माफी सीएम मोहन ने मांगी, लेकिन उस पर कैलाश विजयवर्गीय बोले कि वो तो कप्तान है, उन्होंने माफी मांग भी ली तो क्या हो गया यार। वहीं उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर लंबा जवाब देते हुए कहा कि उनकी औकात प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के सवाल उठाने की है। उन्होंने इसे जनता का अपमान बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बयान को अहंकार की पराकाष्ठा बताया। वहीं कांग्रेस ने प्रदर्शन और पुतला दहन करने का ऐलान भी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि विपक्ष का कोई नेता राहुल गांधी या कोई और किसी अटपटी बात को अगर अपनी जुबान पर लाए तो उनके खिलाफ केस हो जाता है, जेल जाने की तैयारी हो जाती है, उनकी सांसदता तक चली जाती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक से एक नेता एक से एक स्तर पर जा करके भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। विधानसभा की यह ताजा घटना सदन की गरिमा पर सवाल खड़े करती है। इसमें माफी मांगकर स्थिति संभालने की कोशिश की गई, लेकिन राजनीति बयानबाजी जारी है। जाहिर तौर पर ऐसे सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं को चाहे कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो या फिर छोटा नेता क्यों न हो, उसे सदन में, संसद में, विधानसभा में बैठने का बिल्कुल हक नहीं मिलना चाहिए। जिसका कंट्रोल उसकी भाषा पर न हो, वो जनता के मुद्दों को लेकर क्या काम करेगा। विकास की लंबी बातें जरूर छेड़ेगा, फेंकेगा जरूर, मगर दरअसल उसके मन में छल और कपट होता है। आप सोचिए कि अगर इसी भाषा का प्रयोग किसी विपक्ष से जुड़े हुए नेता ने किया होता तो अब तक पूरे देश में हंगामा मच गया होता। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त एक रैली जो कि कांग्रेस पार्टी की थी, रैली खत्म हो गई और उसके बाद में वहां पर किसी लोकल शख्स ने, जो कि कांग्रेस पार्टी का था भी नहीं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव मोदी और उनकी मां को दी गई गाली पर समेट दिया। राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे थे।
यहाँ तो कैलाश विजयवर्गीय आपके केंद्रीय राजनीति के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, तो क्या पीएम मोदी इस पर माफी मांगेंगे? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।